दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक नया कंसेप्ट करने के लिए जा रहे हैं। यह कंसेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही पार्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो टाइम से रिलेटेड है, डेज से रिलेटेड है कि कोई इंसान किसी कार्य को कैसे फिनिश कर पाएगा। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो एक स्विमिंग पूल से रिलेटेड है, जहां पर एक स्विमिंग पूल को डिफरेंट डिफरेंट पाइप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फिल करते हैं, तो उसमें वो कैसे उस स्टेटमेंट को हम सोल्व करेंगे। तो दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई एग्जामिनर एग्जाम सेट करता है तो उसके माइंड में ये रहता है कि कोई स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई ऐसा टास्क दिया जाए जिससे वो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जनरेट हो सके। तो ये वाले जो दोनों के दोनों क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप इसकी स्टेटमेंट को एनालिसिस करना और इन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना और वीडियो को देखना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि ए टेक्स 6 डे लेस देन द टाइम टेकन बाय बी, यानी कि बी जितना समय लेता है ए उससे 6 दिन कम लेता है किसी काम को फिनिश करने में। कहता है इसके बाद क्या कहता है कि इफ बोथ ए एंड बी, कि दोनों अगर ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 डे, कहता है उसी काम को अगर ए और बी एक साथ आ जाएं और उसी काम को फिनिश करें तो 4 दिन लेते हैं। कहते हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क, यानी कि वो समय निकालो जिसमें बी उस काम को कितने दिन में फिनिश कर देगा, यानी कि बी के टाइम को निकालना है, अलोन बी निकालना है, बी फाइंड आउट करना है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो निकालना होता है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। कहता है लेट बी एज्यूम दैट बी अलोन टेक्स एक्स आवर्स, हम उसको मान लेते हैं कि भाई वो इतने समय में इतने टाइम में वो कंप्लीट कर देगा। और वो उससे कितने कम घंटे में करता है, ही टेक 6 डे, वो हम 6 डे में कम करता है तो उसमें से हम एक्स माइनस में 6 कर देंगे, है ना। ये हम इसका सेकंड जो ए है उसे 6 दिन कम लेता है। हमने मान लिया कि ये जो बी है वो अलोन करता है एक्स डे में, कोई भी काम फिनिश करता है वो एक्स डे में करता है। और जो ए होगा तो एज पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो एक्स माइनस में 6 हो जाएगा, ये इसकी ए की फिनिश करने की वो हो जाएगी। वो कहता है अगर ये दोनों मिलके यानी कि ए और बी किसी काम को इकट्ठा करते हैं तो उसमें कितने दिन लेते हैं, वो 4 दिन लेते हैं। यानी कि एक काम को करना है तो एक काम को करने के लिए ये 1 बाई में एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 बाई में एक्स माइनस में 6 हो जाएगा एक काम को। और दोनों को ऐड करेंगे तो टुगेदर हो जाएंगे, यानी कि दोनों को ऐड कर दिया, एक काम को फिनिश करने में बी, एक काम को फिनिश करने में ए, और इज इक्वल टू 1 बाई में 4। यानी कि यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है कि जब मान लो आप इसको ए प्लस में बी इज इक्वल टू 1 बाई में 4 या बी प्लस में ए इज इक्वल टू 1 बाई में 4, तो ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, जैसा मर्जी बोला जाए आप इसको बोल के लिख सकते हो, ए प्लस में बी, है ना। मैंने यहां पर क्या ले लिया, जो ए है, ए कितने का टाइम लेता है उसको 1 बाई में एक्स माइनस में 6, और बी कितना लेता है 1 बाई में एक्स इज इक्वल टू 1 बाई में 4। ये इसकी एज पर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आ गई जो गिवन है, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, आप एलसीएम ले लिया, x-6 से x-6 कट गया तो यहाँ x आ गया, ये x से x कट गया तो x-6 यहाँ आ गया, इज इक्वल टू 1 बाई में 4। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये 2x हो गया, 2x-6, नीचे वाले को सोल्व कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया, इज इक्वल टू 1 बाई में 4। अब आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया आपने, यहाँ पे 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 8x-24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 6x। अब क्या करो, इन दोनों टर्म्स को आप इधर ट्रांसपोज करके लेके जाओ राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो आप ये 8x माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो -14x और प्लस में 24, एक्स स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 24। अब इसके मैं स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टर बनाऊं, दो फैक्टर में ब्रेक करो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करे तो 24x स्क्वायर आए, एडिशन करे तो -14x आए। तो मैंने से ऐसे इसके दो फैक्टर बना लिए, -12x और माइनस का 2x। अब ये दोनों को आप इन दोनों की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये इन दोनों के बराबर आ रही है, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो इसके मिड टर्म के बराबर आ रही है। तो फर्स्ट 2 में से आप कॉमन ले लो x, तो x माइनस में 12 रह गया, इसमें से माइनस का 2 कॉमन ले लो तो x माइनस में 12 रह गया। एक तो दोनों में x माइनस में 12 कॉमन है तो एक तो कॉमन ही आ जाएगा आपका, और एक x माइनस में 2 आ जाएगा। दोनों को 0 के इक्वल रख दो, इसको भी और इसको भी, इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 2 आ गई, इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। अब हमारे पास जो x हमने जो डेज निकालने थे, जो बी उसको काम को फिनिश करने में कितने समय लेगा, तो वो 12 डेज कंप्लीट लेगा, 12 डेज लेगा। यानी कि ये निकालना था कि जो कंडीशन दे रखी थी हमने वो मान ली थी कि बी उसको एक्स डेज में कंप्लीट करता है किसी काम को,
और उसके अकॉर्डिंग वो उससे 6 दिन कम लेता है, कौन, ए लेता है। अगर वो दोनों मिलकर काम को करते हैं तो 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो बी का इंडिविजुअल वर्क निकालना था कि कितने डेज में वो कंप्लीट करेगा, और हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। वो 12 दिन लेगा किसी एक काम को फिनिश करने के लिए जो वो गिवन है। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बड़े अच्छे ढंग से समझना। सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि एक स्विमिंग पूल है, एक स्विमिंग पूल है, जैसा कि हम वहां पर स्विमिंग करने के लिए जाते हैं, एक स्विमिंग पूल है, उसको फिल किया जाता है 3 पाइप के साथ, यूनिफॉर्म फ्लो के साथ। एक यूनिफॉर्म फ्लो आ रहा है और उसके साथ ना उसको फिल किया जाता है, यानी उसको भरा जाता है। तो कहता है द फर्स्ट 2 पाइप्स, जो पहली 2 पाइप है वो ऑपरेटिंग साइमल्टेनियस fill the pool in the same time during which the pool is filled by the third pipe alone। कहता है 2 पाइप जो मिलके एक साथ, साइमल्टेनियस का मीनिंग होता है कि आप एक साथ कोई काम कर रहे हो, तो जो पहली 2 पाइप है अगर वो मिलके स्विमिंग पूल को फिल करती है और वो थर्ड पाइप उसी स्विमिंग पूल को अकेले अलोन फिल कर देती है, यानी कि 2 पाइप इधर मिलके फिल कर सकती है और वो एक सिंगल पाइप उसको फिल कर सकती है स्विमिंग पूल को। ये यहां तक की स्टेटमेंट का मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूं। फिर उसके बाद क्या है, द सेकेंड पाइप फिल्स द पुल 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप एंड 4 आवर स्लोअर देन द थर्ड पाइप। यानी कि ये कंडीशन दे दी कि सेकेंड पाइप, यहां पे जो आपके पास आ रहा है द सेकेंड पाइप फिल्स द पुल 5 आवर, ये देखो सेकेंड पाइप फिल द पुल 5 आवर फास्टर देन, यानी 5 आवर फास्टर देन। यहां पर जो आपको मानना पड़ेगा ना, आपको जो सेकंड पाइप है वो आवर्स मानने पड़ेंगे, सेकंड पाइप के वो कितना टाइम लेती है। अगर आप उसको एक्स मानते हो तो जो फर्स्ट पाइप है, द फर्स्ट पाइप एंड फर्स्ट पाइप फास्टर देन 4 आवर्स, अब 4 आवर्स से फास्टर है, अगर इसे 4 आवर फास्टर है तो उसमें से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। देखो सेकंड जो पाइप है, सेकंड पाइप द पुल 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप, फर्स्ट पाइप से क्या है, फास्टर है, ये फर्स्ट पाइप का हो गया एक्स प्लस 5 और ये हो गया एक्स हो गया। जो थर्ड पाइप है, थर्ड पाइप पे आ जाओ, एंड 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप, और थर्ड पाइप से स्लोअर है, ये इनके दोनों के बीच में रिलेशन होगा। इनके दोनों के बीच में फर्स्ट और सेकंड के बीच में रिलेशन है एक्स प्लस 5 और एक्स का। जो सेकंड और थर्ड के बीच में रिलेशन है वो एक्स माइनस में 4 का है। तो अब जो अगला स्टेटमेंट दे रखी है वो केवल 2 मिनट का रहता है, तो वो 2 मिनट की स्टेटमेंट पहले समझ लो आप। कहता है द फर्स्ट पाइप and the 4 hours slower than the second third pipe, find the times required by the each pipe to fill the pool separately। कहता है टाइम रिक्वायर बताओ कि हर पाइप कितना समय लेगी। अब कहता है मेरी बात सुनो, पहले आपने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ द पूल आपने एज्यूम कर लिया, वी एज्यूम कर लिया। सेकंड पाइप आपके कितने आवर्स लिए, एक्स आवर्स लिए। जो एज पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट पाइप है वो क्या है, 5 आवर्स। क्या है, देखो यहाँ पे द सेकंड पाइप फिल्स द पुल 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप, यानी फर्स्ट पाइप में 5 जोड़ूंगा तो इसके बराबर आएगा। ठीक है, और जो थर्ड पाइप है, थर्ड पाइप में क्या स्लोवर है, वो 4 आवर्स का स्लोवर का रिलेशनशिप निकाल लिया, ये मेरे पास आ गया। अब ये कहता है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच ऑफ। अब कहता है जो पहली कंडीशन क्या दे रखी थी, द फर्स्ट 2 पाइप ऑपरेटिंग साइमल्टेनियस फिल द पुल, फर्स्ट 2 पाइप, ये फर्स्ट सेकंड पाइप और साथ में मैंने टाइम मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू वॉल्यूम के बराबर आएगा। क्योंकि ये चीज समझनी जरूरी है, अगर फर्स्ट पाइप है और सेकंड पाइप है वो दोनों एक साथ आ रही है, ये फर्स्ट कंडीशन बता रहा है, और उसको टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा उसका भरने का, यानी कि स्विमिंग पूल का वॉल्यूम आ जाएगा, तो वी मान लिया मैंने इसको। जो थर्ड पाइप है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी वॉल्यूम को फिल कर देगा। ये एज पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन दे रखे, जो फर्स्ट 2 लाइन में आप पढ़ोगे एनालिसिस करोगे उसमें ये दे रखा है कि पहली 2 पाइप मिलके किसी समय में उसको वॉल्यूम को फिल करती है, और जो थर्ड पाइप अलोन किसी एक टाइम के साथ उसको फिल करती है, और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड टाइम इज इक्वल टू थर्ड के इक्वल है, इस थर्ड के इक्वल है, थर्ड के इक्वल है। जो फर्स्ट का है आप क्या लिखोगे, एक दिन का निकाल, ये फर्स्ट का वॉल्यूम बाय में क्या निकालोगे, हावर्स, ये 1 आवर्स का हो गया, ये भी 1 आवर्स का हो गया, और ये भी 1 आवर्स का हो गया। अब इसमें जो फर्स्ट है और सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, टाइम से मल्टीप्लाई किया, किसके बराबर है, थर्ड पाइप के, थर्ड v बाय में x माइनस में 4, v बाय में x माइनस में 4, और जो t है टाइम है वो यहां आ गया। ठीक है, आप ये जो कंडीशन है ये क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, ये वाली जो कंडीशन है क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 2 पाइप एक साथ किसको फिल करती है,
पुल को फिल करती है, स्विमिंग पूल को फिल करती है, और थर्ड पाइप वो एलोन उसको फिल करती है, और दोनों इक्वल रखनी है हमने। अगर मैं स्विमिंग दोनों पाइप को टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो वॉल्यूम आएगा, थर्ड पाइप को मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही वॉल्यूम आएगा, और मैं इनको इस कंडीशन के नीचे वाली कंडीशन के इक्वल रख दूंगा। वही मैंने यहाँ पे इस जो फर्स्ट टू पाइप की जो कंडीशन है इज इक्वल टू थर्ड पाइप की कंडीशन के इक्वल रख दिया। अगर मैं ये मैंने इनका 1 आवर्स का निकाल लिया, तीनों का 1 आवर्स का, जो कि यहाँ पे मेरे को फिल करना है यहाँ पे। तो v बाय में x प्लस में 5 इज प्लस में v बाय में x इंटू में t इज इक्वल टू v बाय में x माइनस में 4 और t। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ से मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, देखो t से t कट जाएगा, दो चीज इक्वल है, t से t यहाँ कट जाएगा, और यहाँ से आप v कॉमन लोगे ना तो यहाँ v आ जाएगा, और इस v से भी v कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ 1 रह जाएगा, 1 बाय में x प्लस में 5, यहाँ भी 1 रह जाएगा, 1 बाय में x इज इक्वल टू 1 बाय में x माइनस में 4। दोबारा समझ लो, ये जो v है इसको मैं बाहर कॉमन ले लूंगा, यहाँ मैंने बाहर कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे जो रह जाएगा वो रह जाएगा 1, v बाहर कॉमन लिया तो मैं यहाँ ही करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। और ये वाला मैंने v बाहर कॉमन ले लिया, ये अब v से v कट जाएगा, तब इन दोनों का सोल्यूशन आप यहाँ करोगे, इसका सोल्यूशन यहाँ करोगे। अब इसका एलसीएम ले लो, x प्लस में 5 और x, ये इससे कट गया तो x रह गया, ये इससे कट गया तो ये यहाँ पे रह गया, ये 1 बाय में x माइनस 4। अब ये 2x हो गया, 2x प्लस में 5, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो x स्क्वायर प्लस में 5x इज इक्वल टू 1 बाय में x माइनस में 4। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैं यहाँ ले आया इसको, x की इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, ये चारों टर्म्स आपकी ही आ जाएंगी, ठीक है। और ये साथ के साथ ये लिखो x स्क्वायर प्लस में 5x। अब यहाँ से इसको सोल्व करो, 2x में से x गया, x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, 5x से 5x कट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस किया, इक्वल है बीच में साइन तो मैं काट सकता हूँ, आप इधर लेके आओगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, वो कट जाएगा, तो माइनस का 8x माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। इसके स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर बना दो, -8 के दो फैक्टरों में ब्रेक करो, जिसके मल्टीप्लीकेशन करे तो -20x स्क्वायर आए और एडिशन करे तो -8 आए, तो ऐसे फैक्टर बना दिए मैंने 10x और 2x। अब इनमें से x कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो x माइनस में 10 आ गया, इसमें से दोनों में से 2 कॉमन ले लो, x माइनस में 10 आ गया। अब दोनों में x माइनस में 10 कॉमन है, एक तो ये बन जाएगा और एक x प्लस में 2 बन जाएगा, x प्लस में 2 को इधर रख लिया, x माइनस में 10 को इधर रख लिया, इसको 0 के इक्वल रखो, 0 के इक्वल रख दिया, इसको भी 0 के इक्वल, 0 के, यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 10 आ गई। दोस्तों इसके अंदर जो स्टेटमेंट है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्विमिंग पूल का। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको स्विमिंग पूल का क्वेश्चन, कि इसके अंदर एक पुल है, एक पुल को फिल करना है, वो एक कंडीशन दे रखी है पहले तो, कि जो सेकंड पाइप का फर्स्ट और थर्ड पाइप के साथ रिलेशनशिप दे रखा है, जो सेकंड पाइप है उसका फर्स्ट और थर्ड के साथ रिलेशनशिप दे रखा है, उसको पहले अंडरस्टैंड करना है कि x मान लिया मैंने x सेकंड पाइप को, और जो फर्स्ट के साथ उसका रिलेशन दे रखा है वो x प्लस में 5 दे रखा है, जो थर्ड के साथ दे रखा है x माइनस में 4 दे रखा है। ये रिलेशनशिप नीचे वाली स्टेटमेंट में दे रखा है। जो ऊपर वाली स्टेटमेंट में दे रखा है वो ये कह रखा है कि दो पाइप एक साथ किसी पुल को फिल करती है, यानी कि दो पाइप एक साथ किसी चीज को फिल करती है, पुल को फिल करती है, यानी कि उसके वॉल्यूम को फिल करती है। उस पाइप के जो भी ये फर्स्ट और सेकंड है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो वॉल्यूम के बराबर जाएगा, वो थर्ड पाइप के बराबर है, थर्ड पाइप मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैंने एक एक दिन का भी निकाल, एक एक आवर्स का भी निकाल लिया, इनका एक एक आवर्स का निकालूंगा, वी बाय में x हो जाएगा वॉल्यूम, वी बाय में x प्लस में 5 हो जाएगा, और वी बाय में x माइनस हो रहा है। इन्हीं कंडीशनों को मैंने इसमें पुट करना है, फर्स्ट और सेकंड में इसमें, और इन दोनों को इसके इक्वल रखना है। और यहाँ से फिर मैंने वी कॉमन मैंने डायरेक्ट ले लिया था, मैंने आपको बता दिया वी कॉमन ले लिया, और वी से वी कट गया, टी से टी कट गया, और ये इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर दिया। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इस क्वेश्चनों को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये फाइनल एग्जामिनेशन में सीबीएसई में, हरियाणा बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में, एनआईएस बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन देन आपके जो टर्मिनल एग्जाम होते हैं, पीटी के एग्जाम होते हैं, सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू विल फाइंड, इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप उसमें मिलेंगे आपको, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।